युद्ध का मैदान वही है, लेकिन युद्ध का तरीका बदल चुका है। जंग का नतीजा वही है, लेकिन जंग का भविष्य बदल चुका है। ये युद्ध का नया हथियार है और पूरी दुनिया युद्ध के इसी नए युग में प्रवेश कर चुकी है। इस युद्ध वाले नए युग के कई खिलाड़ी अचानक महाशक्ति बनकर उभरे हैं। इसमें ईरान से लेकर तुर्की तक शामिल है। अब तक जमीन पर टैंक और आसमान से फाइटर ही गरजते थे, लेकिन अब आसमान में मंडराते मानव रहित ड्रोन यानी यूएवी अपने दुश्मनों को धूल चटा रहे हैं। इसीलिए कभी यूक्रेन पर भारी पड़ने वाला रूस अब यूक्रेन से ड्रोन युद्ध में पिछड़ रहा है। यही वजह है कि आज की तारीख में ब्रिटेन रूस के खिलाफ लड़ाई में यूक्रेन को टैंक और गोला बारूद से नहीं बल्कि ड्रोन से मदद कर रहा है। कीव की यात्रा पर गए ब्रिटेन के डिफेंस सेक्रेटरी ग्रांट शाप्स ने यूक्रेन को ड्रोन से लैस करने का ऐलान किया है। रूस के खिलाफ जंग के लिए ब्रिटेन 10,000 ड्रोन मुहैया कराएगा। ड्रोन के लिए ब्रिटेन 200 मिलियन पाउंड की मदद करेगा। इसमें वन वे अटैक यानी कामिकाजे ड्रोन और मॉडल शामिल है जो जहाजों को टारगेट करते हैं। यूक्रेन और ब्रिटेन ने अपना पूरा फोकस छोटे और फुर्तीले ड्रोन पर रखा है, जो पलक झपकते ही दुश्मन के किसी भी महाबली टैंक को सेकंड्स में तबाह कर देते हैं और मिनटों में समंदर में गरज रहे दुश्मन के वॉरशिप को जल समाधि लेने पर मजबूर कर देते हैं। ब्रिटेन के डिफेंस सेक्रेटरी ग्रांट शॉप्स ने ड्रोन के इस्तेमाल के लिए यूक्रेन की पीठ थपथपाई और कहा कि यूक्रेन की सेना ब्रिटेन के हथियारों का अभूतपूर्व तरीके से इस्तेमाल कर रही है और आगे भी करती रहेगी, ताकि रूस के ब्लैक सी में मौजूद करीब 30% बेड़े को तबाह कर सके। ब्रिटेन ने भी यूक्रेन को ड्रोन देने का फैसला अचानक नहीं किया। 2 दिन पहले ही यूक्रेन के समुद्री ड्रोन ने एक और रूसी वॉरशिप को काला सागर में डुबो दिया था। यूक्रेन के इस अटैक ने रूस के नेवी कैपेबिलिटी को खासा नुकसान पहुंचाया। रूस का ये गश्ती जहाज करीब 300 टन वजनी था। इस जहाज का नाम सरगई कोटोव था। यूक्रेन ड्रोन ने इसे जल डमरू मध्य के पास निशाना बनाया। खास बात यह है कि ये समुद्री ड्रोन भी यूक्रेन को ब्रिटेन ने मुहैया कराए थे। सरगई पर भी यूक्रेन ने पहले भी कई बार हमले किए थे, लेकिन इस बार उसे डुबोने में कामयाब रहा। जाहिर है कि ब्रिटेन के ड्रोन रूस के समुद्री बेड़े पर भारी पड़ रहे हैं। इस ड्रोन की खासियत यह है कि ये सिग्नल जामिंग तकनीक को फेल कर देते हैं और दुश्मन को जरा भी भनक नहीं लगती कि आसमान से काल उनकी तरफ बढ़ रहा है। ब्रिटेन के करिश्माई और ताकतवर ड्रोन का एक और नमूना देखिए। ये वीडियो भी 5 मार्च का है, जब यूक्रेन के इस ड्रोन ने जमीन पर गरजते रूसी टैंकों पर भारी कहर बरपाया था। यूक्रेन के ड्रोन ने नोवो मिखाइलिवका गांव के पास बढ़ते ही रूसी टैंकों को वहीं पर रोक दिया और उन्हें मिट्टी में मिला दिया। पिछले 2 साल से यूक्रेन और रूस की जंग जारी है। शुरुआत में रूस ने यूक्रेन को खासा नुकसान पहुंचाया था, लेकिन अब यूक्रेन इन्हीं ड्रोन के जरिए युद्ध का रुख बदलने में लगा है और इसके लिए उसे अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन से भी मदद मिल रही है। यूक्रेन अगर इसी मोड़ से रूस पर हमला जारी रखता है तो रूस को इस जंग में विजय के लिए कई बार सोचना पड़ेगा। टीम न्यूज़ नेशन। हाथ की हथेली में फिट होने वाले ड्रोन से लेकर 1000 पाउंड वजन वाले ड्रोन तक, न टैंक न फाइटर, ड्रोन बरसा रहा है मैदान जंग में विनाशक कहर। रूस के खिलाफ लड़ाई में यूक्रेन ने अपनी जंग की स्ट्रेटजी बदल दी है, क्योंकि यूक्रेन को पता है कि रूस के खिलाफ वो आमने सामने की जंग जीत नहीं सकता। रूसी सैनिकों को फाइटर और टैंकों के दम पर पीछे नहीं धकेल सकता। ज्यादा डिफेंस एक्सपर्ट्स को भी यही लग रहा था कि रूस के आगे यूक्रेन टिक नहीं पाएगा और यूक्रेन पर युद्ध की शुरुआत में ही रूस विजय हासिल कर लेगा। लेकिन यूक्रेन पहले से ज्यादा मजबूत होकर रूसी सेना को टक्कर दे रहा है और इसकी वजह है यूक्रेन की ड्रोन आर्मी, जो रूसी सैनिकों पर कहर बनकर बरस रही है। इसलिए यूक्रेन की आर्मी ने रिमोट कंट्रोल ड्रोन का एक बेड़ा तैयार किया है। यूक्रेन के इस बेड़े में एक से बढ़कर एक ड्रोन शामिल हैं, जो रूसी सैनिकों के बीच खौफ बनकर सामने आए। तुर्की का TB2 बैराक्टार ड्रोन। यूक्रेन ने तुर्की के TB2 जैसे बड़े ड्रोन पर भरोसा जताया। TB2 ड्रोन हवा से लेकर जमीन की जंग में एक्सपर्ट है। ये एक जगह से दूसरी जगह हथियार और गोला बारूद ले जाने में सक्षम है। लंबे वक्त तक हवा में ही चक्कर लगाने की क्षमता रखता है।
यूक्रेनी आर्मी इस ड्रोन का इस्तेमाल रूसी हवाई क्षेत्र में एंटर करने और बड़े टारगेट पर हमले के लिए कर रही है। हालांकि रूस ने भी इस ड्रोन की तोड़ निकाल ली है। यूक्रेन के तुर्की मेड ड्रोन को पीछे धकेल दिया है। रूस अब बड़े ड्रोन को आसानी से पता लगा लेता है और उन्हें सीमा में घुसते ही मार गिराता है। इसके बावजूद TB2 का सेंसर, सूट और रेंज का कोई मुकाबला नहीं है और इसका इस्तेमाल यूक्रेन की सेना खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए कर रही है। लेकिन इसके साथ ही यूक्रेन ने अपनी रणनीति एक बार और बदली है। यूक्रेन ने बड़े ड्रोन के मुकाबले छोटे ड्रोन पर अपना ध्यान फोकस किया है और यही छोटे ड्रोन रूस के साथ लड़ाई में यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। छोटे ड्रोन टारगेट को हिट करने के लिए मुफीद होते हैं। ये काफी सस्ते भी होते हैं, नुकसान होने का कोई डर नहीं होता। इन्हीं में से एक है DJI Mavic ड्रोन। DJI Mavic 3 ड्रोन, ये ड्रोन बेहद छोटे होते हैं, कीमत के लिहाज से भी सस्ते हैं। इसकी उड़ान 30 किलोमीटर तक है और ये 46 मिनट तक उड़ान भरने में सक्षम है। इस ड्रोन को महज $1 खर्च कर इनका जखीरा खड़ा किया जा सकता है। साथ ही रेंसिंग और फिल्म शूटिंग करने वाले ड्रोन में भी आसानी से विस्फोटक फिट किया जा सकता है। ये काफी तेजी से दुश्मन पर हमला कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं स्विच ब्लेड कामिकाजी ड्रोन के बारे में, जिसका इस्तेमाल यूक्रेनी आर्मी लंबे वक्त से कर रही है। स्विच ब्लेड कामिकाजी ड्रोन, अमेरिका ने यूक्रेन को स्विच ब्लेड कामिकाजी ड्रोन मुहैया कराया है। पिछले साल यूक्रेन ने इसी ड्रोन के जरिए रूस के सेवास्तोपोल पोर्ट पर हमला किया था। इसी तरह यूक्रेनी आर्मी वैम्पायर ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है, जिसका इस्तेमाल कुछ देशों में खेती और डिलीवरी के लिए भी किया जाता है। लेकिन यूक्रेनी फोर्सेस ने इसे अपना हथियार बना लिया है। इस ड्रोन में यूक्रेनी सेना ने कुछ अहम बदलाव किए हैं। ये ड्रोन GPS से लैस है, नाइट विजन उपकरण भी लगे हैं, ज्यादा देर तक चलने वाली बैटरी लगाई गई है, एक बार में 15 किलोग्राम विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। जहां तक रूसी ड्रोन का सवाल है, रूस ने अपने ड्रोन सिस्टम में 3 तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। इनमें ओरियन, एलरॉन 3 और ऑरलॉन 10 शामिल है। लेकिन रूस के लिए दिक्कत यह है कि अमेरिका ने ड्रोन बनाने वाली रूसी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा रखा है, जिससे ड्रोन के सप्लाई होने वाले जरूरी पार्ट्स कंपनियों तक नहीं पहुंच पा रहे। लिहाजा रूस ने ड्रोन सप्लाई के लिए ईरान का रुख किया है। रूस के पास अब ईरान में तैयार शहीद 136 ड्रोन का एक बेड़ा है। रूस ने इस ड्रोन का नाम जेरेनियम 2 रखा है। इस ड्रोन के वॉरहेड में विस्फोटक लगा होता है। ये तब तक मंडराता रहता है जब तक इसे हमले के लिए आदेश नहीं दिया जाता। शहीद 136 करीब 1931 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भर सकता है। साथ ही ये 100 पाउंड के करीब विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। इस ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे रडार भी पकड़ नहीं सकता। रूस ने हाल ही में मॉस्को में 500 मील पूर्व में तातारास्तान में एक ड्रोन फैक्ट्री का निर्माण किया है, जहां वो 6000 शहीद प्रोटोटाइप का प्रोडक्शन कर पाएगा। ईरान के ड्रोन सप्लाई से नाराज यूरोपीय संघ ने उस पर प्रतिबंध लगा दिए। बहरहाल रूस और यूक्रेन दोनों का फोकस ड्रोन पर ही है, इसलिए खासकर यूक्रेन पारंपरिक हथियारों से हटकर युद्ध भूमि में इन्हीं ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।